कैसे हैं दोस्तों, एक स्वागत करते हैं नए वीडियो में। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम एक हर समय हर प्रकार के नए नए टॉपिक लाता हूं और अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ और वचन से बातें करना चाहते हैं। तो समय निकाल कर वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि बहुत समय जरूरी है परमेश्वर को देना। जब परमेश्वर हमें समय देते हैं तो हम भी परमेश्वर को अपना समय देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में हमारी जान है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करें। जो कोई मसीही, वचन कहता है, जीवन की इच्छा रखता है, यानी वो चाहता है कि मैं बचाया जाऊं, वो चाहता है कि मैं नाश ना हूं, स्वर्ग जाऊं परमेश्वर के घर में। वचन कहता है अच्छे दिन देखना चाहता है, इस धरती पर अच्छे दिन देखना चाहता है, सुख विलास से अगर वो रहना चाहता है, वचन कहता है तो वह अपनी जीव को बुराई से रोके और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके। ये परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अच्छी पत्नी हो, बाल बच्चे हो और सुख भरा हमारा जीवन हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह अपने जीव को क्या करे, बुराई से रोके। और जो हम बुराई करते, चपर चपर हमारी जुबान चलती है, परमेश्वर कहता है इसको कंट्रोल में रखो। तुम अपनी जुबान के ही द्वारा, तुम अपनी बातों के द्वारा दोषी ठहराए जाओगे और अपने ही बातों के द्वारा निर्दोष ठहराए जाओगे। तो वचन कहता है वह अपने छल के यानी अपने ओठों को छल की बातों करने से रोके। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छल कपट करते हैं, होठों से गंदी बातें बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और मिसलीडिंग करते हैं। मेरे मसीह बहनों, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे हमें मना करता है कि आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना है। 11 वचन कहता है इसी का, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। परमेश्वर हमें बार बार कह रहे हैं कि बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़े और विश्वासी यत्न में रहे, मेल मिलाप से रहे और उसी का पीछा करें। वचन अब पढ़ने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। पहला पत्र 3 अध्याय उसका 12 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यानी परमेश्वर कहता है जो विश्वासी बुराई करता है उसको क्या कहता है, विमुख रहता है, उसका साथ नहीं देता है। आप ये ना समझो कि मैं कोई देख नहीं रहा, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मसीह बहन आपकी मदद परमेश्वर करता है। वो कहता है कि मेरी आंखें जो है ना धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप कहाँ जा रहे, आप क्या खा रहे, क्या पी रहे, कहाँ क्या कर रहे, ये सब परमेश्वर देखता है। वचन कहता है उसके कान आपकी प्रार्थनाओं को सुनते रहते हैं। यानी जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें देता है। तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता रहता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे परमेश्वर हमसे कुछ और बातें करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लुटी हुई वस्तु भर दे और बिना कुटिल किए काम जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक पापी है और अपने पापों से मन फिराता है और कुटिल काम करना बंद कर देता है, अच्छे काम करना शुरू कर देता है, धर्मी भरा जीवन जीना स्टार्ट कर देता है, पवित्र भरा जीवन जीना स्टार्ट कर देता है, तो वचन कहता है जितने भी उसके पाप है वो सब मिटाए जाएंगे। वचन कहता है इसी का 16 या इसी का 16 कहता है, जितने पाप उसने किए हैं उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा, उसने न्याय और धर्म के काम किए हैं, वह निश्चय जीवित रहेगा। वचन कहता है अगर हम मन फिराएंगे, परमेश्वर के पास लौट के आएंगे,
तो जितने भी हमारे अपराध हैं, जितने भी हमने गलतियां की हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम मन फिरा लेंगे तो उनमें से एक भी पाप हमारा याद नहीं किया जाएगा, सारे के सारे पाप डिलीट कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के पास आ गए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पास लौट आए। वचन कहता है तो अभी तुम्हारे लोग कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उसी की चाल ठीक है जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब वह निश्चित वह उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। वचन यहाँ पे कहता है अगर हम धर्मी हैं, विश्वासी हैं और प्रभु विश्वास करने के बावजूद भी कुटिल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वचन यहाँ पे कहता है वह जरूर मरेगा, वह जीवित नहीं रहेगा। अगर हम परमेश्वर विश्वास करते हैं और गलते पे जा रहे हैं तो वचन उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है। जो हम कुटिल काम कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, इसमें हमारी गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं। वचन कहता है 19 वचन जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर, यानी अगर एक पापी जो इंसान होता है पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उसके कारण जीवित रहेगा। यह है परमेश्वर का वचन। अगर हम दुष्ट हैं और दुष्टता से फिरकर धर्म के काम करने लगे, अच्छे काम करने लगे, तो हम जीवित रहेंगे, हम बच जाएंगे मेरे मसीह बहनों। यहाँ वचन कहता है तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इजराइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार किया जाएगा, हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों, ये यहोवा का वचन कहता है। तो आपका न्याय चाल के अनुसार होगा। आपके कैसी चाल चल रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आपके भाई बहन या आपकी पत्नी नहीं देख रही है। ऊपर बैठा परमेश्वर वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ, मेरे पास लौटाओ, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का उसके चाल चलन के अनुसार ही न्याय करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई। हालेलुया। यहाँ पे हमें अगला वचन देख लेते हैं। परमेश्वर को बहुत जरूरी आपके हम लेके आए हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पे उसका ऐसे लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और वह उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई वह कहता मैं जान गया हूँ, वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। यानी अगर हमने ईश्वर विश्वास किया है, हमने यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना है, तो हम मानते रहे मेरे मसीह बहनों। और अगर हम विश्वास करते हैं फिर पाप करते हैं, आज्ञाओं को मानते फिर पाप करते हैं, तो हम झूठे हैं और जो हमें सत्य नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। तो अगर हम प्रभु विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम झूठे हैं और झूठ हमारे अंदर बसा हुआ है। इसीलिए प्रभु कहते हैं जितने झूठे लोग हैं, जितने बेविचारी लोग हैं, जितने टोने टटके करने वाले लोग हैं, वे सब आग की झील में जाएंगे, नरक में जाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, ये राजाओं के राजा का वचन कहता है, उसमें सत्य नहीं। क्योंकि झूठा जो शैतान वो आरंभ से हत्यारा था, झूठा था, उसने आदम हवा से झूठ बोला, पाप खिलवाया और मनुष्य के अंदर मृत्यु आ गई, लड़ाई झगड़े आ गए। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या पहले ही कर दी थी। तो शैतान क्या लड़ाई झगड़े करवाता है, झूठ डलवाता है, डकैती करवाता है, झूठ बुलवाता है। और परमेश्वर ने कहा कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जो दिन है बड़े बुरे हैं और हमें इसमें तैयार रहना है, क्योंकि तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैप्चर कभी भी हो सकता है। और मेरे मसीह बहनों, अगर हम छूट गए तो ये मौका हमें सिर्फ नहीं मिलेगा, चांस खो देंगे। और इसीलिए प्रभु कहते हैं अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, अपने जो जीवन है प्रभु को दे दो। जब अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर हैं वो काम करते हैं मेरे मसीह बहनों। पवित्र आत्मा काम करती है। पवित्र आत्मा कहती है तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास और मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। जीवन की नदी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो भूखा प्यासा नहीं रहेगा। परमेश्वर की इच्छा यह है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, अर्थात पूरी चाल चल में शुद्ध बनो। यानी परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ, यानी परमेश्वर हमारा क्या है, पवित्र है। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बनना चाहिए। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम गुनाह को छोड़े, पाप को छोड़े। जो पाप होता है ये बहुत गलत चीज है, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि जिसके लिए मैंने लहू बहाया है, जिसके लिए मैंने प्राण दिए हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे जीवन मेरे साथ रहे। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सचमुच उसके साथ रहें, उसकी आज्ञा को माने।
जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो सचमुच हम उसके बेटे बेटियां हैं और शैतानी आत्माएं हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि हमारा मल युद्ध इंसान से नहीं है। हमारा युद्ध सिर्फ शैतानी आत्माओं से है, दुष्ट आत्माओं से जो आकाश में रहते हैं। वही हमें पाप में गिराती हैं, वही हमें गुनाह में गिराती हैं, वही हमसे गंदे काम करवाती हैं। और प्रभु चाहते हैं कि कोई भी गंदी बातें ना बोले, प्रभु चाहते हैं कोई भी अच्छी दुष्ट बातें ना बोले। प्रभु की इच्छा यह कि जैसे मैं पवित्र हूँ स्वर्ग में बैठा, वैसे मेरे बेटे बेटे भी पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर कहते हैं मेरे मसीहानो, जहाँ पे परमेश्वर है वो कोई अशुद्ध वस्तु नहीं जा सकती, कोई गलत काम करने वाला, कोई झूठ का करने वाला, कोई दोषी नहीं जा सकता है मेरे मसीहानो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे, यानी जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे होंगे वही रैप्चर में जाएंगे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, ऐड होगा, वो परमेश्वर के घर चला जाएगा। जिसका नाम नहीं लिखा होगा जीवन की पुस्तक में, वो यहाँ पे रह जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों, इसीलिए आप परमेश्वर के सहारे रहें, परमेश्वर के भरोसे रहें और परमेश्वर के ही सहारे रहें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता है। उसने हमारे लिए जान दी है और कोई ऐसा नहीं जो एक दूसरे के लिए जान दे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि बेटे यीशु मसीह लहू बहाए और हम बचाए जाएं। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे बच्चे बचाए जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मन करता हम गुनाह करे, हमारा मन करता हम पाप करे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि पवित्र जीवन जिए। पवित्र परमेश्वर है और अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को बनाए रखें अच्छा, क्योंकि परमेश्वर को देख हम तभी पाएंगे जब हमारे मन शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, सोचना देखना नजरिया सब शुद्ध होगा, तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। नहीं तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर को देखना कोई खिलवाड़ नहीं, परमेश्वर को देखना कोई हंसी मजाक नहीं, परमेश्वर को देखना कोई ठट्टा मजाक नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और जब भी आप सोए रात को तो परमेश्वर से प्रार्थना करके सोए कि पिता मुझे अच्छी नींद दीजिए, चैन की नींद दीजिए। जो दुष्ट आत्माएं, जो शैतानी आत्माएं मेरे जीवन में काम ना करने पाए, प्रभु तू मुझे मदद कर, प्रभु तू मेरी सहायता कर, प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। इस तरह से आप परमेश्वर से कह सकते हैं और परमेश्वर जो है ना आपकी हर एक मदद करेगा, परमेश्वर जो है ना आपकी हर एक सहायता करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसा लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। परमेश्वर के साथ रहें। आमीन।